कुछ सूत्र लेंगे अपन जिंदगी पर, जिंदगी का जो सत्य है उस पर। जिसका लिया सारा रे प्राणी, बहता ये जग सारा रे। प्यारे मित्रों, ब्रह्मांड की रचना ही ऐसी है कि यहाँ एक परमात्मा के अलावा कोई भी स्थिर नहीं है, सब अस्थिर है। अस्थिर का अर्थ ये होता है कि सब चलते रहता है, सब चलते रहता है। स्थिर एक परमात्मा है और हमारा जीवन करीब करीब जो स्थिर नहीं उसके तरफ मुड़ा हुआ काफी मात्रा में रहता है, और जो स्थिर है, जो चलायमान नहीं है, उसके तरफ हमारा ख्याल नहीं रहता। वैसी बात होती है जैसे हम पैर में देखते हैं, आगे नहीं देखते, दूर का नहीं सोचते, पैर में जो है पास का सोचते हैं। वैसे ही जैसे ये जीवन है, जीवन जो सामने हमें दिख रहा है, रोटी रोजी कमाना, कुटुंब परिवार पालना, खुद के लिए सुख सुविधा में जीना, वो सोचना, और यही जीवन है, यही जिंदगी है। पर इस जिंदगी के भी अंदर कोई छुपा हुआ है, रहस्य है, उसके बारे में हमें पता नहीं रहता। वो कोई अनुभवी, कोई सद्गुरु संत वो अनुभव करते जिंदगी का, वो तथातः सत्य का, वो हमें प्रेरणाएं करते कि हमने भी वो सत्य को खोजा है जो स्थिर है। हमारा भी जीवन अस्थिरता में बहा को, पर कहीं नहीं पहुंचा, बहते ही रहे हम। अभी उस स्थिर को पाकर, उस सत्य को पाकर हम अस्थिर हो गए। तुम भी हो जा सकते हो। जिसका लिया सारा रे प्राणी, बहता ये जग सारा रे। ये जगत जो है प्यारे मित्रों, आप देखते हो सुबह होती है, शाम हो जाती है, व्हील चलते रहता है, सुबह शाम रात दिन। अपन शिशु रहते हैं, जवान हो जाते, बूढ़े हो जाते, मर जाते हैं। बूढ़ा ही शिशु बनकर फिर माँ के गर्भ में माँ बदलता है। ये चक्र व्हील चलते रहता है, स्थिर नहीं है। इसलिए अपन जिनका सहारा ले रखे हैं, कोई संत महापुरुष बोलते हैं कि वो स्थिर नहीं है भैया। 5 तत्व का पिंजर रचिया, मन बुद्धि अहंकारा रे। मैं आरु मेरा मान इसी को, बहता जीव विचारा रे। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। ये शरीर की रचना हुई वो, और उसमें मन और बुद्धि और अहंकार, ऐसा ही 8 प्रकार का विकल्प से ये शरीर बना। और उसी में ही तू बोले मेरा, मैं, मेरा, मैं मेरा, यही करते रहता है। ये शरीर को तो अपना मानता है, शरीर के जो आपने है उसको अपना मानता है। पर हकीकत तो ये सत्य है। सदुपयोगी बोले तू नहीं तेरा, कोई नहीं तेरा, क्या करे मेरा मेरा। तेरा है सो तेरे पास से, और है सबे अंधेरा। आवधु आप स्वभाव में सदा मगन में रहना। जगत जीव है कर्माधीन, आचरज कछु नहीं। बोले तू नहीं तेरा, तेरा शरीर भी तेरा नहीं, एक दिन ये छूट जाएगा। तेरे शरीर के संबंधी जो है वो कैसे तेरे हो सकते जब तेरा ही शरीर नहीं। तो
तो इसी में ही बोले तू क्या करता है, मैं अरु मेरा मान इसी को बहता जीव विचारा रे। ये जीव आत्मा जो है ना, ये बहते रहता है इसके साथ में, मन बुद्धि के साथ में, अहंकार के साथ में। ये जीव बनकर ये जन्म मरण के चक्कर में चलते रहता है। तो बोले कोई सोचो, आप सोच सकते हो, आप मनुष्य हो, हमने सोचा है, हमने उस सत्य को जाना है, आप भी जान लो। आप ये हो नहीं, ये शरीर नहीं हो, शरीर के जो भी आपका अस्तित्व सब कुछ वो तुम्हारा नहीं है। एक दिन ये छूट जाएगा। ये जो आप लोग दिख रहे हैं एक दिन नहीं दिखोगे। अभी प्रकट हो, फिर आप प्रकट हो जाओगे, और फिर कोई माँ बाप बदलना पड़ेगा और कहीं जाकर प्रकट जाओगे। बार बार माँ बदलना पड़ेगा, सुख दुख ये सब चलता रहेगा, और इसमें बहुत हरासमेंट है। ऐसे अनुभवियों ने जाना, इससे हम बाहर आए। वो स्थिर है जो कभी बदलता नहीं, जिसका जन्म भी नहीं, जिसकी मृत्यु भी नहीं, वो तुम हो, ईश्वर के अंश हो तुम। पर जब तक तुम उसको जान न लो, ध्यान करके अनुभव न कर लो, तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते हो, और उसको आप जान सकते हो। प्यारे मित्रों, बहुत कठिन मामला तो है उस सत्य को जानना, उस तत्व को जानना। इतना भाजीपाला भी नहीं है कि पैसे देकर खरीद लाए। तुम हीरे खरीद सकते हो, सोना खरीद सकते हो, सौंपी बात है, कोई कठिन नहीं है। पर उस ईश्वर तत्व को खरीदना, उसके लिए तुमको मिटना पड़ेगा। वैसे ही जैसे बीज होता है, बीज को मिटना पड़ता है, अपना अस्तित्व खत्म करना पड़ता है, फिर अंकुरित होता है, फिर बड़ा पेड़ होता है। उसका मूल्य यदि चुकाना हो तो खुद को चुकाना पड़ेगा, खुद का अहंकार गलाना पड़ेगा, मैं मेरा छोड़ना पड़ेगा, और बिल्कुल नम्रता से, प्रभु आप ही से मेरा जीवन है, आप ही पूर्ण हो, मैं अपूर्ण हूँ, मैं ना कुछ हूँ। जैसा बीज मिट गया और बड़ा वृक्ष हो जाता, ऐसा तुम्हारा जीवन हो सकता है। आगे बोलते हैं कि बालक बहता, बूढ़ा बहता, बहता तरुण कुमारा रे, दुबला बहता, मोटा बहता, बहता स्वस्थ बीमारा रे। या बालक वो भी चला जाता है, जवानी भी चली जाती, बुढ़ापा भी चला जाता है, जाड़ा मोटा हो, पतला हो, रोगी हो, स्वस्थ हो, कोई भी हो, कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। ना अपने को जाड़ा मोटा मानो, न पतला मानो, न रोगी मानो, न निरोगी मानो, न बच्चा मानो कि न जवान मानो, न बूढ़ा मानो, मैं कुछ हूँ ये मानो। ये तुम्हारी मान्यता ही तुमको बांध दी। मान्यता के साथ हम बंधे हुए, वो जीवन नहीं है, उतना जीवन नहीं है, जीवन और कुछ है। ये मनुष्य बच्चा रहता है तब खेलने में बहुत मानता है मैं कुछ हूँ, जवान हो जाता है तब भी कुछ मानता है मैं कुछ हूँ, बुढ़ापा हो जाता है पर वो बोलते वही गई पर सड़ नहीं गई, क्या बोलते, वड़ गई पर सड़ नहीं गई वड़ गई पर सड़ नहीं गई। बुढ़ापे में भी वो बोलता है अरे हम जुन्ने अनुभवी है, हमारी सुनो, ये करो, बहुत सारा डिपली बजाता है, पर बूढ़ा तो भी नहीं रहने वाला। जो तेरे अंदर है उससे तेरा जीवन है, वो है तब तक हरी बजले, उसको जान ले। ये तेरे पास मौका है, तो यदि इसको खो दिया तो फिर गधे ने खाया खेत, पाप न पुण्य में शब्द ज़्यादा वापरता हूँ। गधे खेत खाएगा तो पेट भरेगा, बाकी पाप भी नहीं पुण्य भी नहीं, सब पेट भर रहे हैं। आगे बोला गया साधु बहता, पंडित बहता, बहता मूर्ख गवारा रे, धनपति बहता, नरपति बहता, हाथी के आसवारा रे। या साधु हो वो भी मानता हो कि मैं साधु हूँ,
वो सत्य को अभी साधा नहीं, बीच में ही साधु साधु करके आकड़ में जी रहा है, तो वही साधु तू भी मत भूल, तू भी चला जाएगा। पंडित बोलता है कि मैं मंदिर का पूजा पाठ करता हूँ और बहुत मंत्र तंत्र बोलता हूँ, लोगों को बहुत सारा कुछ तभी करता हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। तो भाई तेरा पंडित भी पना नहीं रहेगा, तू भी चला जाएगा। आपने पांडित्य पर मत भूल, पांडित्य को छोड़कर निर्मल बच्चे की तरह हो जा। और बोलते हैं कि बहता मूर्ख गवारा रहे, या मूर्ख भी हो तो वो भी बह जा रहा है, गवार हो तो वो भी बह जा रहा है। कोई स्थिर नहीं, जैसे नदी में पानी बहता है, बहते रहता है, बहते रहता है, रुकता नहीं। ऐसा ही ये जीवन तुम्हारा अपना जो है रुक रहा है क्या? देखते देखते जीवन खत्म होते जा रहा है कि नहीं? अभी अभी तुमको लग रहा था कि अभी दुनिया में हम आए, और अभी ऐसा लगने लग रहा है कि नहीं कि आप दुनिया से हम कब जाए? जाने ही वाले हो, कभी भी जा सकते, कोई गारंटी है क्या? चाइना का माल का तो भी गारंटी हो सकता है, तुम्हारा नहीं हो सकता। कोई भी चीज़ों का गारंटी हो सकता है, मनुष्य का शरीर का गारंटी है क्या? चलते चलते दम तोड़ दे सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं। आगे बोले धनपति बहता, कोई धन का अहंकार करता है कि मेरे पास धन है, तेरा धन भी नहीं रहेगा। दूसरा बोलता है कि मैं नरपति, मैं दुनिया का बॉस हूँ, राजा हूँ। अरे भैया कब तक? तेरा राजा चला जाएगा अंदर से तो तू, तेरी प्रजा भी रह जाएगी, तू चला जाएगा। जब तक तेरे अंदर राजा है, उस राजा को जान ले। बाहर का राजा बने को क्या अहंकार करता है? धनपति बहता, नरपति बहता, हाथी के आसवारा। कोई राजा हो तो हाथी पर सवारी करने वाला, तेरा हाथी आज है कल नहीं हो सकता। तू ही नहीं रहेगा तो तेरा हाथी क्या रहेगा? इसलिए तू राजा बनकर उसका भी अहंकार मत कर। ये तो पुण्य प्रारब्ध से कुछ तुझे मिलता है, उसको जी ले और हरि भज ले, यही तेरा असली धन है। सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। कबीर साहब बोले कि सब जग निर्धना है, भिखारी है, पर धनवान वही होए जो ईश्वर का नाम स्मरण करता हो, भक्ति करता हो, ध्यान करता हो, ईश्वर का चिंतन करता हो, मैं कौन हूँ उसकी खबर करने के लिए जीता हो, वही सच्चा धनवान, बाकी सब कंगाल है। आश्रम बहता, कुटिया बहती, मंदिर महल दीवारा। कोई बोलता है मैं आश्रम पति, यहाँ न चाया पति रहता है, न पत्नी का पति रहता है, न आश्रम पति रहता है। सब चाय बन गई, वो पत्ती फेंक देते हो, इसे तुमको फेंक दिया जाता है। न तुम आश्रम पति हो, न कुटिया पति हो, न पत्नी का पति हो, न कोई। तुम पति छोड़ दो ना, तुम वही हो, परमात्मा के अंश। तुम अपनी खबर कर लो। आश्रम बहता, कुटिया बहती, मंदिर महल दीवारा। तुम्हारा महल मकान हो, मकान को देखकर तुम जीते हो कि हमारा भी क्या मकान है। अरे ऐसे कहीं के मकान खंडर पड़े जहाँ लाखों बस्ती थी, आज वहाँ वीरान है। सुनना है, उस पर क्या भूलना। वो तुम्हारा शाश्वत नहीं है, शाश्वत तुम्हारा अंतरात्मा है, उसको भजा नहीं। देखते देखते जिंदगी कैसा माया का खेल कैसा है। ऐसा ही रोज मनुष्य सोच रहा है कि मैं खेती कर लूंगा, माल आ जाएगा, घर में माला माल हो जाएंगे। कई बार आया, हो गए। कोई बिजनेस धंधा करूंगा, बहुत नफा कमा लूंगा और मैं सुखी हो जाऊंगा। कई बार नफा हो गया, हो गए सुखी। शादी नहीं हुई, मैं शादी कर लूंगा, मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, हो गए सुखी। बच्चे नहीं हुए, बच्चे हो जाएंगे तो हम सुखी हो गया, हो गए सुखी। वो कहते हैं ना, जिसको
लड़के बच्चे हुए वो भी दुखी है, यहाँ जिसको नहीं हुए वो भी दुखी है। सबसे दुनिया में ज़्यादा ये लड़के बच्चे वाले लोग दुखी है। जिसको लड़के बच्चे हो गए वो भी दुखी है, जिसको नहीं हुई वो भी दुखी है। वो क्यों? जिसको लड़की लड़के बच्चे हो गए, उदंड निकले बिल्कुल संध आतंकवादी, तो उनके माँ बाप बोलते इनको न पैदा किया होता तो अच्छा था। ये पैदा करके हम कलंकित हो गए या हमारा बर्बादी हो गई। वो पैदा करके पछता रहे, और जिसके पैदा नहीं हुए वो सिर को हाथ लगेगा, हमारा अभी तक पैदा नहीं हुआ। जिसको हो गए वो भी रो रहे, जिसको नहीं हो रहे वो भी रो रहे। न तुम्हारा महल है, न कुटुंब परिवार है, न कुछ है। अरे जिंदगी वर्तमान में जी लो, रास्ते चल रहे, थोड़ा हंस लो, बोल लो, ईश्वर को भज लो, वही तुम्हारे हाथ में है, बाकी ये तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम मर गए, तुमको एक रात भर बहुत मुश्किल से रखते हो भूत प्रेत की तरह कि जल्दी। कोई लोग बोलते निकाल दो ना रात में, क्या रखते, रख लो रात भर, तुमको कौन रखना चाहता है। जिंदा बहता मुर्दा बहता बहती सबकी छारा रे, या जिंदा भी बह रहा है, मुर्दा भी बह रहा है, सबकी खाल की छाल निकल रही, कोई नहीं रह रहा है। नदियाँ बहती पर्वत बहता बहता समंदर खारा रे, धरणी पवन आगन जल बहता चांद सूरज नभ तारा रे। नदियाँ भी बह रही, क्या रुकी हुई नदी बह रही, भाग रही भाग रही। उसका माई बाप समंदर है, वो समंदर से बाष्पीभूत पानी होकर समंदर में मिलना चाहता है। वैसे तुम्हारे में वो अंतरात्मा जो है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा के तरफ भागना चाहती हो, उसमें मिलना चाहती है। नदियाँ बहती पर्वत बहता, पहाड़ भी जीर्ण शीर्ण हो रहे, वो भी सब खलाश हो रहे हैं। बहता समंदर खारा रहे, समंदर भी बिल्कुल शांति में रहता हो, वो भी दौड़ धूप करते रहता है। धरणी बहती, ये जमीन भी गोल गोल फिरती रहती, कितनी फिरती है, जैसे पंखा चलता वैसे घूमती पृथ्वी। और पवन हवा कहीं रुका हुआ है, बहते रहता है, कोई स्थिर नहीं। यहाँ आग्नि जलती है, वो भी लौ पकड़ती, इधर उधर भागती है, कोई स्थिर नहीं है। चांद सूरज भी स्थिर नहीं, चांद भी पृथ्वी के गोल गोल राउंड मार रहा है, पृथ्वी सूर्य के मार रही, वो सूर्य दूसरे सूर्य का मार रहा है। ब्रह्मांड में कितने सब लोग कोई स्थिर है, सब चल विचल है, पर एक परमात्मा स्थिर है बोले। और वो तेरा माई बाप है, तो उसको नहीं भजा, जो स्थिर है, जो अस्थिर है उसके पीछे पड़ा। जैसे वो घूम रहे वैसा तू भी घूमेगा। स्वर्ग लोक में इंद्र बहता देवों का सरदार है, इंद्र भी वहाँ पर झक मारता है और फिर पृथ्वी पर पड़ता है, गिरता है। गीता का सूत्र है, प्रभु श्री कृष्ण बोले क्षीणे पुण्य मृत्यु लोका विसंति। अर्जुन वो इंद्र भी उधर झक मारता है, उसका पुण्य खत्म हुआ, फिर पृथ्वी पर फेंका जाता है, कीड़े मकोड़ा भी बनता है। तुम बोलते हमारे को इंद्र लोक में जाना है, स्वर्ग में क्या मरोगे वहाँ, यहीं ठीक है तुम। यहाँ ईश्वर को भोजो, वहाँ तो ईश्वर को नहीं, वहाँ तो भोग है। वहाँ जवान रहते हो, 16 साल की स्त्रियाँ रहती है, 21 साल का पुरुष रहता है, बूढ़े होते नहीं, पसीना आता नहीं, सुख सुविधा भोग भोगते, और क्या करते हो, दूसरा धंधा ही नहीं उनको। वहाँ जाकर करोगे क्या, पर तुम चाहते हो कि यहाँ नहीं मिला वहाँ मिलेगा हमको। स्वामी राम तीर्थ बोले हम राजी उसमें जिसमें तेरी रजा है, इधर भी वाह वाह है, उधर भी वाह वाह है, इधर भी गड़बड़ है, उधर भी गड़बड़ी है, इधर भी झंझट है, उधर भी झंझटी है। सब देख लिया हमने, बोल तेरा इरादा क्या है। स्वामी राम तीर्थ बोले हम राजी उसमें जिसमें तेरी रजा है, प्रभु हम राजी उसमें जिसमें तेरी रजा है, तू जैसा रख वैसा। तुझे भजते हुए जिंदगी पूरी भी हो गई चलेगा, पर हमने देख लिया इधर भी वाह वाह है, उधर भी वाह वाह है,
इधर भी गड़बड़ है, उधर भी गड़बड़ी है। बोले दूसरे लोक में जाएंगे, वहां भी गड़बड़ी है, यहाँ गड़बड़ है। इधर झंझट है, उधर भी झंझट है, जहां भी जाएंगे वहां सब मैंने देख लिया। प्रभु आप बोल, तेरा इरादा क्या है? तो कुछ नहीं, मनुष्य योनि में हरि बस सकते, देवलोकों को भी ये फैसिलिटी नहीं प्यारे मित्र, केवल पुण्य भोग सकते हैं। तो स्वर्गलोक में इंद्र बैठा, देवों का सरदारा रे। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बैठा, जिसके है मुख चारा रे। वो ब्रह्मा का मुख चार है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो वाला चार मुंह बोल रहे हैं यहाँ। चार मुंह वाला होगा वो, तीन मुंह है क्या उसके? एक होगा और भी किधर, एक पीछे है ना। ये झूठ थोड़ी बोल रहे, शास्त्रोक्त है ना। तो ब्रह्मा भी बहता है, बोले गीता में आता है, प्रभु श्री कृष्ण बोले अर्जुन, इंद्र के विजय से मनुष्य के 100 साल होते तो उसके 1 दिन होते इंद्र के, और इंद्र के 100 साल होते तो ब्रह्मा का 1 दिन होता है, और ब्रह्मा का 100 दिन होता है तो विष्णु का भी 1 दिन होता है, और फिर शिव जी का भी उतना ही होता है। सबकी आयुष्य है, सभी मरते हैं। योग वशिष्ठ में तो बोले ना, वशिष्ठ मुनि राम से राम, ब्रह्मा भी मरता है, विष्णु भी मरता है, शिव भी मरता है, उनका शरीर मरता है पर उनमें का तत्व नहीं मरता। वैसे ही तुम में वो तत्व है, वो बाकी मरते सब चल भी चल है। यहाँ जो लोकांतर है, जिसको शरीर मिला है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, पर उसमें रहने वाला वो अशरीरी है, और शक्ति स्वरूप है, तेजो स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, वो मरता नहीं। मिनट सेकंड घड़ी पल हवे, दिन रजनी पकवारा रे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति बहवे, जो गंगा की धारा रे। सब बह रहे। अब ये घड़ी है, सेकंड भी भाग रहा है, मिनट भी भाग रहा है, घंटा भी भाग रहा है, रुके हुए क्या? सब बह रहे हैं। दिन भी बह रहा है, रात भी बह रहे। वो पकवारा होता है, 15 दिन का पक्ष जो होता है, वो भी सब बह रहे। कोई रुका हुआ नहीं। तुम ही रुकना चाहते हो पर तुम भी रुकोगे नहीं। बैठा संग बहो मत प्यारा, सुमरो सिरजन हारा रे। हरदम रहता कभी न बहता, वह सबका आधारा रे। बैठा संग बहो मत प्यारा, जो सभी बह रहे हैं उसके साथ में लगकर तुम भी मत बहो। सुमरो सिरजन हारा, जो सबका सृष्टा है उसको सुमरो। जिसने सभी की रचना की उस मूल को पकड़ो, परमात्मा को, उसको भजो, उसी से कुछ होगा। उसी से कुछ होगा। वैसे ही हम करते हैं ना, जैसे राजा से मित्रता नहीं, नौकर चाकरों से मित्रता होती, वहाँ क्या मिलेगा? वो नौकर चाकरी नौकरी कर रहे, तुम उनका पैर पकड़ रहे, पर राजा का पैर पकड़ो ना। ऐसा ही वो सर्जनहारा परमात्मा का, उसको भजो बोले। हारदम रहता कभी न बहता, वह सबका आधार आ रहे। हारदम रहता मतलब भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान में, तीनों काल में वो कभी चलायमान नहीं होता। जो का तो रहता है उसको बचो। ये जगत शरीर एक है, तू इन सबसे न्यारा रे। तू ईश्वर का अंश, सनातन मालिक वही तुम्हारा है। तू सनातन ईश्वर का अंश है। वो जो ईश्वर आदि था, अनादि से था, तब से तू है। तू न शरीर है, न ये जगत है, न जगत का दुनिया है, न वस्तु है, कोई नहीं। तू वही है। उसकी तुझे स्मृति आ जाए, याद आ जाए, और तू उधर चल पड़े। यही तेरा जीवन है और यही जीवन का सार है। तो प्यारे मित्रों,
अपन घर गृहस्थ में रहते हुए, जहाँ भी रहते हुए सब कार्य करो। आपकी जो फर्ज है, जो ईश्वर ने तुम्हारे प्रारब्ध पुण्य संस्कारों से आपको जहाँ भी रखा है, जिस माहौल में रहिए, कहीं छोड़कर मत जाओ, कहीं भागो मत, कुछ मत। जहाँ है वहीं रहकर ईश्वर को भजो। जितना भी हो सके लाइन में तो खड़े रह जाओ। यही सार है, बसते रहो।